अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो में ख़ास करके मेरे जो हाजी मेरे टूर के अंदर जिसने बुकिंग करा है उनके लिए है। आपने मेरे से बुकिंग करा लिया, फिर आपको सिर्फ इबादत का टेंशन लेना है। इबादत के लिए जो कुछ भी है वो आपको सीखना है। इसके अलावा मैं आपको सब यूट्यूब का सब चैनल वगैरह पे मैं लिंक आपको भेजता हूँ, जिससे कि आप उसमें से सीख सको। अभी दूसरी बात ये है, ये थोड़ी मेरी लंबी वीडियो चलेगी, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। अभी आपने बुकिंग करवा लिया मेरे से, अभी आपको जाना है मुंबई एयरपोर्ट। तो जहाँ से आप रहते हैं, चाहे बिल्ली मोरा हो, वलसाड़ हो, सूरत हो, वापी हो, तो आप वहाँ से आपको एयरपोर्ट पहुँचना है। हम लोग आपको वीज़ा दे देंगे आपकी जाने के 3-4 दिन पहले, और टिकट दे देंगे जाने के अगले दिन पहले। अब आपको जाना है मुंबई, तो जो टिकट में आपको जो टाइम दिखाया है उससे मिनिमम 6 घंटे पहले पहुंचना है। इसकी वजह ये है कि हमारे 40 हाजी रहते हैं हर ट्रिप में। 40 से अलहमदिल्ला बढ़ जाते हैं, 40 मिनिमम रहते हैं। तो हमारा आदमी आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, 40 आदमी को इकट्ठा करेगा और सबको साथ में अंदर भेजेगा। दूसरे एक बात की, जो हमारा आदमी आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा वो सिर्फ आपको एयरपोर्ट पे इंस्ट्रक्शन देने आएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा। आपको खुद को जाना है अंदर और बोर्डिंग करना है। बोर्डिंग में कुछ है नहीं, आपको लगेज दे देना है, हैंड कैरी आपके हाथ में रखना है। और जब आप बोर्डिंग करने जाओ, अगर आपकी फैमिली है तो आपको उनको बता देना है कि भाई मेरी फैमिली है, हमको सीट साथ में देना। ओके, वहाँ से आपको एक बोर्डिंग पास दे देंगे, फिर आपको आगे निकलना है। आगे निकलेंगे आप तो सिक्योरिटी आएगा, सिक्योरिटी पास करके आपको इमिग्रेशन पे जाना है। इमिग्रेशन पास करेंगे, इतने आपको जो बोर्डिंग पास दिया है उस पर गेट नंबर लिखा है, वो गेट नंबर पे आपको जाना है। जो गेट आता है उससे पहले नमाज का रूम आता है। अगर आप मक्का जा रहे हो तो फिर आपको एहराम बांधना है, तो आपको एयरपोर्ट से ही बांधना है, बम्बई एयरपोर्ट से। जो बम्बई में रहते हैं लोकल, वो घर से एहराम बांध के जा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। अब आपको एहराम बांधना है, तो जब आप गेट के पास जाएंगे, वहाँ पे नमाज का रूम है, वहाँ पे वॉशरूम भी है, आप वहाँ पे आराम से वॉशरूम कर लीजिए, एहराम अपना बांध लीजिए। फिर फ़्लाइट का जो टाइम होता है, तो फ्लाइट के टाइम पे आप फ्लाइट पे बैठ जाइए। हो सके वहाँ तक जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी सब काम निपटा के 2 घंटे पहले आप अगर पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा अपने गेट पे। क्योंकि 1 घंटे पहले ये लोग अपने को कॉल देते रहते हैं कि भाई चलो फ्लाइट बंद हो जाएगा, फ्लाइट बंद हो जाएगा, और जाने के आधे घंटे पहले वो लोग फ्लाइट बंद कर देते हैं। तो अपने को हो सके वहाँ तक अपना जो फ्लाइट का टाइम है उससे 2 घंटे पहले पहुँचना है। ये हो गया, आप पहुंच गए, आप फ्लाइट में बैठ गए। अब आप जिद्दा पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जिद्दा के अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपका स्मार्टफोन है उसमें वाईफाई चालू कर देना है। वाईफाई से मुझे एक मैसेज कर देना है कि हम लोग पहुंच गए। मेरा आदमी आपको जिद्दा में बाहर मिलेगा, आप वहाँ से जाएंगे, इतना आपको सिर्फ इमिग्रेशन करना है, अपना लगेज लेना है। इमिग्रेशन के पीछे लगेज का रहता है, लगेज लिया आपने, बाहर निकले तो हमारा आदमी, जो बस रहती है ना, बस स्टेशन अपन बोलते हैं, ऐसा बस स्टेशन है बाहर पे, वहाँ पे हमारा आदमी रहता है, वो आपको ले जाएगा। टेंशन मत लेना, आप अगर एयरपोर्ट पे लेट भी हो गए जिद्दा एयरपोर्ट पे, तो वो आपको लेके ही जाएगा। एक अगर पैसेंजर भी रह जाता है तो हमारी बस लेके ही जाती है। अब जिद्दा से आपको ले जाएंगे मक्का। मक्का का रन है 2 से 2.5 घंटे का। आप पहुँचेंगे मक्का, मक्का में आपको रात को खाना देंगे, फिर आपको रूम दे देंगे। अभी आप थके होगे तो आप आराम कर लेना रूम में, बराबर है। सुबह नाश्ता करने के बाद 8 से 9 बजे में हमारा जो पहला उम्रा कराने जो गाइड रहता है वो आपको ले जाएगा। अब आपको सब चले जाना है ग्रुप में। उम्रा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आराम कर लिया। अब आपको मक्का के अंदर जैसे जैसे अपनी अभी इबादत करनी, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब रही होटल का सिस्टम। होटल का सिस्टम इस तरीके से कि आपको रूम दे दिया। अब आपने रूम के अंदर टुवेल वगैरह रहता है, टुवेल है, साबुन है, शैम्पू वगैरह रहता है अंदर। अच्छा, अभी कई लोग यूँ बोलते हैं कि भाई हमें पानी नहीं देते पीने का। पानी का सिस्टम वहाँ पे ऐसा है कि अपना है ना, तो डाइनिंग हॉल होता है खाने का, वहाँ से अगर चाहे तो अपनी बोतल में आप पानी पीने का भर सकते हैं, या तो फिर आप हरम शरीफ में जाओ तो वहाँ से जमजम ला के पियो। जितना हो सके मक्का मदीना में जमजम का पानी पियो, ये बेहतर है। ओके। अच्छा, और आपको कुछ भी मसला रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है, उन्हें भी आप बता सकते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको बम्बई एयरपोर्ट पे जो मिलेगा उसका नंबर नाम दूंगा, जिद्दा एयरपोर्ट पे जो मिलेगा उसका नंबर नाम दूंगा,
और यहाँ तक कि होटल जो तुम्हारी रहेगी उस पर कौन मेरा आदमी है उसका भी नाम नंबर दूंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। ये हो गया मक्का की बात। मक्का में फिर आपको जैसा खरीदी वरीदी करना वो कर सकते हैं। अब मक्का के लोकल ज़्यारत जो हमारी कराते हम लोग, उसका हम आपको है ना, तो रात को जब खाना खाने जब आप बैठे ना, कोई भी दिन आपका 7 दिन रहता है, कोई भी एक दिन आपको रात को हमारा आदमी हमारा स्टाफ आपको खाने जब रात को जाते हैं ना, तब वो बोलेगा कि भाई आपको कल उम्रा के लिए कल ज़्यारत के लिए जाना है। तो मक्का के लोकल ज़्यारत रहती है फज्जर से जोहर तक, तो हो जाएगी। मक्का का हो गया, 7 दिन हो गए। अब वहाँ से आपको मदीना शरीफ जाना है। मदीना शरीफ के लिए ना तो बस में जाना है, जो जोहर के बाद वहाँ से निकालते हैं। रास्ते में बदर की इजारत कराते हैं। बदर की इजारत में हम लोग सिर्फ बदर का मैदान दिखाते हैं। अगर बदर में और कोई चीज़ आपको देखनी हो तो फिर आप मदीना से वापस, या वहाँ से बस भी जाती है इजारत के लिए, तो आप जा सकते हैं। अब आप मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ में भी आपको लोकल इजारत हमारी टूर वाले कराएंगे, बराबर है। अभी मदीना शरीफ में भी जो लोकल इजारत है वो आपको अगले दिन रात को बोला जाएगा कि आपको कब इजारत के लिए जाना है। वहाँ का जो स्टाफ रहेगा उसका नंबर नाम भी आपको दूंगा, वो लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। हमारा जो स्टाफ टूर के रहते हैं उनको आपको कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी मिलना हो, तो आप जब नाश्ते में जाते हैं तब वो मिलेंगे, दोपहर के खाने में मिलेंगे, रात के खाने में मिलेंगे। आप उन्हें जो भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। और जब आप पहुंच जाओ मक्का तो पहले ही लॉन्ड्री का भी पूछ लेना हमारे आदमी को, भाई लॉन्ड्री वाला कब आएगा। ऐसा तो हमारा आदमी सब सामने से आपको बता देगा, भाई लॉन्ड्री वाला ये टाइम पे आएगा, ये दिन आएगा। आपको ये भी बता देंगे कि भाई पहला उम्रा आपको कितने बजे करने जाना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पैसेंजर ज़्यादा हो जाते हैं तो सबको रूम देने में वो टेंशन में कभी भूल जाता है, तो अपने को सामने से पूछ लेने का कि भाई हमको तुम कब उम्रा के लिए ले जाएंगे, भाई हमको कब लॉन्ड्री के लिए आप बोलेंगे, लॉन्ड्री वाला कब आएगा, वो ज़रा थोड़ा हमारे स्टाफ से पूछ लेना। और कोई भी काम रहेगा तो वो 3 टाइम तो हाजिरी देते ही है, नाश्ते में, दोपहर को, रात को। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। दूसरी एक बात, जब आप इंडिया से निकलो तो ईमो डाउनलोड कर लो। ईमो डाउनलोड करके आप अपने फैमिली मेम्बर को भी ज्वाइन कर लो, मुझे भी ज्वाइन कर लो, तो आप ईमो से मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। और एक बात कि भाई मदीना शरीफ की रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट पहले वो लोग हमको ग्रुप में देते थे, लेकिन अभी वो लोग ने बंद कर दिया। अभी सिस्टम कर दिया है कि आपको स्मार्टफोन से ही लेना है। जितने पैसेंजर जाएंगे वो लोग सब अपना स्मार्टफोन लेके जाइए और वहाँ से नुसुक ऐप में से डाउनलोड करना है। जिसका नहीं समझ में आता आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको लिंक वगैरह सब भेजूँगा, आप कर सकेंगे। हो सके वहाँ तक मक्का से ही आप अपॉइंटमेंट मदीना की ले लेना। आपको सिर्फ गिन लेना है कि भाई 7 दिन के बाद जाना है हमको, या तो हम आपको डेट दे देंगे कि मदीना शरीफ कब जाने का है। 1-2 दिन आप मक्का में ठहरेंगे, फिर आपको डेट हम दे देंगे, तो वो हिसाब से आप बाद में मदीना पहुंचने के 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप, और मदीना पहुंच के भी ले सकते हैं, लेकिन हो सके वहाँ तक मक्का से ले लो तो फुल नहीं हो जावे। अब मदीना हो गया, मदीना के अंदर आपने रुक लिया 7 दिन। मदीना के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या खरीदी करनी वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। नहीं समझ में आता आप मेरे को पूछ सकते हैं। मदीना से 7 दिन के बाद आपको फ़्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से बताया जाएगा कि भाई इतने टाइम पे अपने को जिद्दा पहुंचना है। जिद्दा का टाइमिंग रहता है 6 घंटे का, तो वो हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और मैं तो आपके कांटेक्ट में रहूँगा ही, कुछ भी काम हो आप मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर आप उन ज़ियारत में जाते हैं, या आप उन समझ लो कि इंडिया से जिद्दा जाते हैं, या जिद्दा से फिर अपन मक्का जाते हैं, ट्रैवलिंग करते, तो अपने साथ थोड़ा सूखा नाश्ता, थोड़ा पानी की बोतल ऐसा रखना, जिससे क्या है रास्ते में उनको भूख लगे तो खाने को हुए आने में जाने में। कभी अपन मक्का के लोकल ज़ियारत में जाते हैं तब। अच्छा, कई लोग मुझे बताते कि मक्का में हमको तैफ की ज़ियारत करनी है। तैफ की ज़ियारत भी हम लोग आपको कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जाके पहले हमारे आदमी को बताना पड़ेगा कि भाई हमको तैफ की ज़ियारत करनी है। पर पर्सन 30 रियाल होता है, बस में आपको एडजस्ट करा देंगे, तो आप तैफ की भी ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन तैफ की ज़ियारत का ऐसा है कि आप तैफ की ज़ियारत करने जाएंगे तो उम्रा आप पे फ़र्ज हो जाएगा, तो वो सब समझदारी रखना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आवे तो मेरे पास से आलिम का नंबर ले लेना, आप उनको कुछ मसला मसाइल पूछ सकते हैं। आलिमा का भी नंबर है, वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी, कुछ भी मसला हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सामान में क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना वो अगर समझ में नहीं आवे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जब रिटर्न आओ
तो क्या क्या सामान आप कैसे ले सकते हो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, उसका मसला नहीं है। अभी जो आकाशा एयर इंडिया वगैरह जो रहती है फ़्लाइट, उसके अंदर जाने में 30 kg लगेज में है, हैंड कैरी 7 kg और एक आप पासपोर्ट की बैग ले सकते हैं। आने के टाइम आपका जो 30 kg है वो हो जाएगा 25, क्योंकि 5 लीटर जमजम हम देते हैं, तो वो हिसाब से आपको खरीदी करना है। तो कई लोग क्या करते हैं, खरीदी ज़्यादा कर लेते हैं, फिर मुझे पूछते हैं कि भाई आरिफ भाई हम क्या करें। तो इसमें मेरी तो एयरलाइंस है नहीं। अब अगर आप ज़्यादा ले जाएंगे, अगर कभी कभार कोई छूट जाता है, कोई कभी कभार दाने देते हैं, कभी कभार वो लोग तुम्हारे पास डन भी भराते हैं। डन का मिनिमम चार्जेस रहता है 1 kg का 1500 से 1800 रुपये इंडियन रुपीज़ में। तो हो सके वहाँ तक जितना वज़न बोला गया उससे थोड़ा कम लीजिए, लेकिन ज़्यादा लेके आप खुद परेशान मत होइए। हाँ, कई हाजी बोलते हैं मैंने तो इतना निकाल दिया, इतना निकाल दिया, कोई बोलता नहीं है, तो उसका नसीब है, निकल जाता है। अपने उस पर नहीं चलने का, अपने अपने हिसाब से वज़न लेने का। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी एक बात मैं बता दूं कि मक्का में होटल में या मदीना होटल में नहाने के लिए शावर रहता है। अगर किसी को डोल या टीमपाट की या पाटले की ज़रूरत है तो वो इंडिया से ले जावे या वहाँ ख़रीदी कर लेवे। होटल में वो सिस्टम आपको नहीं मिलेगी, तो इसकी ये बात का भी आप ख्याल रखिए। ओके। और जब आप हाथ में लगेज लेके इंडिया से जाते हैं तो आप याद रखिए, आपका दो आपके हैंड कैरी में 2 आपके एहराम होने चाहिए, एक पट्टा भी होना चाहिए, स्लीपर होनी चाहिए। तो क्या है कि आपको वो टाइम पे टेंशन नहीं हो जावे। तो ये याद रख के हैंड कैरी में डालना है। ओके। एक दूसरी बात कि आपको है ना, तो जब जिद्दा से मक्का बस में जाएंगे तो आपके पास वीज़ा मांगा जाएगा, पासपोर्ट दिखाना का बोलेंगे, तो हाथ में ही रखना, पासपोर्ट वीज़ा टिकट वगैरह हाथ में ही रखना। इसी तरह जब मक्का से मदीना जाएंगे तब भी हाथ में ही रखना, और जब वापस मदीना से जिद्दा जाएंगे तब भी हाथ में रखना। हाँ, लेकिन आप अगर आपके रूम पे पहुंच गए, जैसे कि आप जिद्दा से मक्का पहुंच गए, अपने रूम पे पहुंच गए, तो रूम में फिर संभाल के रख देना, उसको लेके हरम में फिरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे कपड़े लॉन्ड्री वाला नहीं लेगा, तो अपने साथ उसको धोने के लिए साबुन वगैरह जो भी आप ले सकते हो ले लो। और ख़ास करके अपना जाने से पहले एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या लेके जाना है। आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो उसका लिस्ट बना के आप वो हिसाब से लेके जाइए। अगर आपको चाय पीने की बहुत आदत है तो एक थर्मोस लेके जाइए। हमारा जो डाइनिंग हॉल रहता है खाने का, वहाँ से आप चाय थर्मोस में भर के अपने रूम में ले जा सकते हैं। एक खास में खास बात आपको बताऊं, मक्का और मदीना जाते हैं ना अपन, खास करके मक्का में अपने को बहुत गुस्सा आता है, कुछ भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो गुस्से पे काबू करना है, क्योंकि वहाँ पे 1 गुना 70 गुने के बराबर हो जाएगा और 1 सवाब 70 गुना हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप ध्यान रखना, अपने माइंड पे थोड़ा काबू रखना, और कोई भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा ना करना, हो सके वहाँ तक इबादत पे ध्यान देना। और एक बात, होटल का डिस्टेंस हम जो बोलते हैं ना वही होता है, लेकिन हम लोग है ना तो गिनते हैं जो बॉर्डर रहता है ना हरम का, वहाँ से होटल का डिस्टेंस गिनते हैं। अगर आप हरम के अंदर से गिनने जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, अभी हरम बड़ा हो गया तो हम लोग बॉर्डर से गिनते, वो भी ध्यान रखना आप। अभी सुपर सेवर के कस्टमर को मैं एक बात बता दूं, जब आप मक्का पहुंचेंगे, पहला उम्रा करने आपको ले जाएंगे तो बस में ही ले जाएगा, आपको बस का नंबर वगैरह हमारा आदमी दिखा देगा, वो पहले उम्रे में आपके साथ में आएगा, बस नंबर वगैरह आपको दिखा देगा। अब फिर बस में आपको आना जाना है। ओके। बस जो है मक्का के अंदर 24 आवर्स मिलती है और मदीना शरीफ में 5 टाइम मिलती है। मदीना शरीफ में ऐसे भी डिस्टेंस 800 मीटर का रहता है, तो आप वॉकिंग भी जा सकते हैं। अगर बस में जाना हो तो वो आपको 5 टाइम नमाज के लिए मदीना शरीफ में मिलती है। तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, और टाइमिंग का सबको खास ध्यान रखना है। जो हम लोग टाइमिंग देंगे आपको नाश्ते का, खाने का, रात के खाने का, वो टाइमिंग पे आप पहुंच जाना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारा अगर टाइमिंग बढ़ जाता है तो वो लोग है ना तो होटल को भी सील कर देते हैं और हमारे पे भी एक्शन होता है, तो हम लोग को सब बंद कर देना पड़ता है। तो इसकी वजह से आप टाइम पे पहुंचना, खाने के लिए, नाश्ते के लिए और रात के डिनर के लिए, ये खास रिक्वेस्ट है आपको। ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मसला हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।